एसआईआर का मतलब सिर्फ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं, ये सत्ता और लोकतंत्र की परीक्षा बन चुका है। आज है 23 जुलाई, मॉनसून सेशन का तीसरा दिन और लोकसभा के अंदर से लेकर बाहर तक एक ही आवाज गूंज रही है, हमें न्याय चाहिए, वी वांट जस्टिस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा झा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज संसद शुरू होने से पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरे। हाथों में बैनर्स और जबान पर एक ही नारा, बिहार के वोटर्स के साथ अन्याय बंद करो। वोटर लिस्ट से नाम काटना लोकतंत्र पर प्रहार है। और सवाल ये भी है कि जब बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ कुछ महीने दूर है तो वोटर लिस्ट का रिवीजन अभी क्यों करना था? अगर करना ही था तो पहले से ही तय किया जाना चाहिए था। कल भी यही प्रदर्शन हुआ, आज भी हुआ, लेकिन हर बार संसद स्थगित कर दिया जा रहा है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, जो बिहार में हो रहा है वही कल को देश भर में हो सकता है। लोगों का वोटिंग राइट बीजेपी छीनना चाहती है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मांग की है कि पार्लियामेंट में खुद आइए, ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर पर खुद जवाब दीजिए। लेकिन ये सब सुनने के बजाय संसद बार बार क्यों स्थगित कर दी जा रही है? क्या विपक्ष के सवालों का जवाब देना सरकार को मंजूर नहीं? क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ एक तरफा बातचीत रह गया है? आखिर अगर लीडर्स ऑफ अपोजिशन को भी बोलने नहीं दिया जाएगा तो आम आदमी की आवाज कौन सुनेगा? सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकेंड। हाँ, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे। वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। थैंक यू।